बज के 9 मिनट हो चुके हैं और हमारे साथ में हमारे जो एक इस पूरे सिस्टम को समझाने वाले जिन्होंने हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बताया। क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में वो चीज़ सिखाई जो हमने कभी भी मतलब समझा ही नहीं था, सुना भी नहीं था और उन लोगों ने उस बेसिक्स को समझाया कि जिसकी वजह से आज हमारे क्रिप्टो के इंडस्ट्री के बारे में एक बेसिक नॉलेज हुआ है और हम इतना नॉलेज हो चुके हैं कि हम जल्दबाजी में इधर-उधर भटक नहीं पाते। तो आज हम सब लोग सुनेंगे ध्यानपूर्वक सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया जो भी हमारे फाउंडर्स बोल रहे हैं उनको प्रॉपर समझिए आप लोग। उसको सुनिए और जिस तरह से वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस तरह से मान के हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें की जा रही हैं, क्लियरली कहीं न कहीं हम सबके भविष्य के लिए ही है और जो बनाई जा रही है, हम सबके भविष्य के लिए बनाई जा रही हैं। तो मेरे साथ हैं प्रमोद सर। प्रमोद सर यदि आपकी मेरी वॉइस आ रही है, तो मैं चाहूँगा प्रमोद सर का आप सब लोग स्वागत कीजिए। आप सब लोग जिस तरह से दिल भेज रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, मैं चाहूँगा डिजिटली पूरा रहे। प्रमोद सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग वेरी ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग सर। पूरे मिस्टर मिन फैमिली की तरफ से आपका बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग स्वागत है सर। सर। थैंक यू राजेश सर। थैंक यू कम्युनिटी। काफी अच्छा लगा और नियम हमेशा वही है जो पहले था कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे, क्योंकि धंधे में जिंदा रहने के लिए मिलते रहना जरूरी है। यस सर। नहीं, नहीं तो फिर पड़ोसी कान फूंक के चला जाता है। तो काफी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। काफी अच्छा लग रहा है गैदरिंग देख करके। और राजेश सर ने काफी सही और बड़ी बात बोली है कि आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और जब एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको डट के सामना भी करना पड़ता है और आपको डर से ज्यादा ड्रीम के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि या तो आप ड्रीम के लिए काम कर सकते हैं या डर के लिए काम कर सकते हैं। और हम सब एक ड्रीमी हैं। हम सब ने 4 साल 5 साल पहले एक ड्रीम देखा था। हम सब ने इस दिन का करीब करीब 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब ब्लॉकचेन लाइव होगा और कब कब हम उस पे अपना मल्टीपल यूज केस देख पाएंगे, कब उस ब्लॉकचेन पे हम हजारों प्रोजेक्ट देख पाएंगे, सैकड़ों प्रोजेक्ट देख पाएंगे, कब हम उस ब्लॉकचेन के उस नेटिव टोकन के बारे में मार्केट में आम लोगों के मुंह में उन शब्दों को सुन पाएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं एक ड्रीम सबके अंदर है। मैं इस बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा एक आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि एक ब्लॉकचेन एक्चुअल में रोल प्ले क्या करता है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ब्लॉकचेन देखा जाए तो आप कंपेयर कर सकते हैं एक नेशन से, कंट्री से। ब्लॉकचेन अपने आप में एक डिजिटल कंट्री की तरह है कि ब्लॉकचेन उसकी कंट्री हो गई, उसके जितने भी होल्डर्स हो गए वो उसकी आवाम हो गई, उसके यूजर जो हैं, और वो जो नेटिव टोकन है वो उसकी करेंसी हो गई। और जितने भी उस प्रोजेक्ट उस ब्लॉकचेन पे रन कर रहे होते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं वो अपने आप में एक प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बराबर होते हैं, जो उस पूरे इकोसिस्टम की वेल्थ को बढ़ा रहे होते हैं, उस ब्लॉकचेन की वेल्थ को बढ़ा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ उसके साथ साथ कि उसकी वैल्यूएशन पे भी काम कर रहे होते हैं। आज हम सब देखेंगे, अगर पिछले 3 सालों की हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं बीएनबी ब्लॉकचेन पे थे। बीएनबी ब्लॉकचेन पे हम काम कर रहे थे और बीएनबी ब्लॉकचेन पे जब हम काम कर रहे थे तो हम कहीं ना कहीं उसकी इकोसिस्टम के एक पार्ट थे। हमारी पूरी कम्युनिटी उस इकोसिस्टम का पार्ट था और कहीं ना कहीं हम उसके ही कम्युनिटी थे। वैसे ही सोच के देखिए कि अगर बीएनबी ब्लॉकचेन में अगर हजारों प्रोजेक्ट होंगे या लाखों प्रोजेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम के लिए कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, उसी इकोसिस्टम की करेंसी जो नेटिव करेंसी है उसकी वैल्यूएशन के लिए काम कर रहे हैं। सेम वैसे ही सोलाना के बारे में बात करेंगे तो सेम है। इथेरियम आज मार्केट का अगर राजा है तो शायद इसी वजह से, क्योंकि उसने मार्केट में ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया। बिटकॉइन ने अपने ब्लॉकचेन में कभी किसी को एंट्री दी ही नहीं। आप और आम भाषा में अगर समझना चाहें तो आप अभी तक एक किराए के घर में थे जहां पे आप खुद किराया दे रहे थे। अब आपका वो दिन आ चुका है कि आप खुद मार्केट से अब किराया वसूलने के समय पे हैं। आप लोगों को किराए पे घर दे सकते हैं, आप लोगों को किराए पे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और हमारे जैसे अगर सैकड़ों प्रोजेक्ट बिल्ड होते हैं तो उन सैकड़ों प्रोजेक्ट के माध्यम से जितनी भी कम्युनिटी आएगी वो सब के सब आपके ब्लॉकचेन के, आपके नेटिव टोकन की कम्युनिटी कहलाएगी।
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, आप जैसा समझना चाहें। ब्लॉकचेन पूरे इकोसिस्टम का बेस होता है, मेन होता है, जहां पे मतलब वो छतरी है जिसके जिसके अंडर में ही सब कुछ आना है, जिसके अंडर पे ही सारी काम होने हैं। और ये ब्लॉकचेन बनाना शायद आसान हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन को सही प्लेटफॉर्म की तरह मार्केट में लॉन्च करना उतना ही मुश्किल है, उस ब्लॉकचेन को रन करना उतना ही मुश्किल है। जैसे कि अगर आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना तो ली है, लेकिन उस बिल्डिंग में अगर कोई किराएदार ही नहीं आ रहा है, तो शायद वो जो बिल्डिंग है वो आपके लिए लोड हो सकता है, वो आपका रेवेन्यू का सोर्स नहीं हो सकता। सेम वैसे ही अगर आपने ब्लॉकचेन बना तो लिया है, लेकिन अगर उस ब्लॉकचेन को अगर सही तरीके से आप लॉन्च नहीं किए हो, सही तरीके से यूजर्स तक, जो जो डेवलपर्स होते हैं या यूजर्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट के ऑनर होते हैं, उन सब के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग उस ब्लॉकचेन को अगर डिजाइन नहीं किया गया है, उसके अकॉर्डिंग लॉन्च नहीं किया गया है, तो शायद ये आपका लोड हो सकता है। क्योंकि अगर आपके घर में आपके ब्लॉकचेन पे अगर लोग प्रोजेक्ट बिल्ड ना करेंगे, तो आपको रेवेन्यू का सोर्स कैसे मिलेगा? और ये छोटी मोटी रेवेन्यू नहीं होती है, आपके स्टेटमेंट कम्युनिटी ने ही, यूजर्स ने ही पर डे कम से कम नहीं नहीं में $50,000 की फीस भरी होगी बीएनबी को, और शायद आप लोगों को पहचानता भी नहीं होगा बीएनबी का मालिक। सोचिए अगर आपने किसी को इतना बड़ा रेवेन्यू दिया है और वो आपको पहचानता भी नहीं है, क्योंकि हम आपके जैसे हमारे जैसे शायद हजारों होंगे, और फीस आप जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको कैसा लगता है कि ये तो छोटा सा फीस है, 30 सेंट 25 सेंट कुछ फीस लगता है। लेकिन उस 25 सेंट की वैल्यू को समझिए कि वो मार्केट में कितना बड़ा बन जाता है जब वॉल्यूम पे काम होता है। तो आप लोग इस चीज के लिए हड़बड़ाइए नहीं। सबसे पहली बात यह कि किसी चीज के लिए घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। और मैं जानता हूं कि हमारी कम्युनिटी को वो नॉलेज हमेशा शुरू दिन से मिला है कि एक प्रोजेक्ट किस तरह से रन करता है और उस प्रोजेक्ट की क्या क्या खूबसूरती होती है। लेकिन घबराने वाली जो स्थिति आती है वो प्रोजेक्ट के बिहाफ पे कम आता है। घबराने वाली स्थिति कब आती है? जब कोई कान फूंक के चला जाता है, और वो आदमी कान फूंक रहा है जो शायद अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बता रहा है, मुंह छुपा के बात कर रहा है, और उसके बिहाफ पे अगर आप घबराते हैं या उनकी बातों में आते हैं, तो भैया ये गलती नहीं है, फिर मूर्खता की महानता है। अभी मैं एक लीडर से बातचीत कर रहा था, भिलाई के बहुत बेहतरीन लीडर हैं, अनिल सर, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि सर, बहुत सारे लोग आए हमको बोले कि यार आप मिस्टर मिनट छोड़ दीजिए, मिस्टर मिनट तो खत्म हो गया है, इधर आ जाइए। तो उनका सर का कहना था कि सर ऐसी कौन सी खास बात है आपके प्रोजेक्ट में जो मैं आपके साथ काम कर लूं। तो एक छोटी सी बात को भी समझने के लिए लोगों को ना एक समय बिताना पड़ जाता है, इस छोटी सी बात को समझने के लिए। तो सब कुछ प्रोसीजर का हिस्सा है। मैं ब्लॉकचेन आना था, ये तय बात थी, 4 साल पहले ही ये तय बात थी, और हम सब ने इंतजार किया है कि ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे, ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे, ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे। ब्लॉकचेन जब आएगा तो टोकन से माइग्रेशन होना ही है, टोकन से कॉइन कन्वर्ट होने के लिए माइग्रेशन प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और इस माइग्रेशन प्रोसीजर को करने के लिए पहले आपको डीलिस्ट होना ही पड़ेगा। और ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट होंगे कहीं ना कहीं उस जिस भी एक्सचेंज में आप काम करते हैं उसके ऊपर भी, आपकी कम्युनिटी के ऊपर भी, और आपकी तैयारी के ऊपर भी। बोला जाता है ना कि दुर्घटना से देर भली, क्योंकि इस 4 साल के इंतजार को अगर हम हड़बड़ी में जाकर अगर गड़बड़ी कर लेते हैं, या कोई अगर लू फॉल्ट अगर हम छोड़ लेते हैं, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये दोबारा चेंजेस नहीं किए जा सकते। जितने भी वैलिडेटर्स हैं उनको शायद आज इस बात का अंदाजा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन पूरी वोटिंग राइट्स उनके पास है। मैंने बोला ना कि अपने आप में कंट्री है, और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, वो कहीं ना कहीं उन वैलिडेटर के हाथों में है। उनके वोटिंग राइट से ही सारी चीजें होनी है, और यही बनाता है प्रॉपर डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी, यही है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। क्योंकि ये वैलिडेटर कोई भी बन सकते हैं, और लोगों को बकायदा इसके लिए शायद 2 से 3 महीने का टाइम मिला था कि आप बनिए, आप बनिए, आप बनिए, और आप सभी को बकायदा आप लोगों को कम प्राइस में भी मौका मिला।
मतलब कई लोग अगर उस समय हायर प्राइस में एंट्री लेकर के हायर प्राइस में टोकन बाई बैक करके अगर अपना वैलिडेटर खड़ा कर रहे थे, तो वहीं पे बहुत कम पैसे में भी आप लोगों को वैलिडेटर बनने का मौका मिला, क्योंकि कम अमाउंट में आप उतनी सारी क्वांटिटी आप परचेज कर सकते थे। तो ये गवर्नेंस, ये जो जो कम्युनिटी जो बनी हुई है, जो वैलिडेटर्स की जो कम्युनिटी बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो ब्लॉकचेन को रन करने वालों में से एक हैं, जिनकी वजह से एक एक टोकन के ट्रांजेक्शन सक्सेस हो सकते हैं। तो आने वाला फ्यूचर ब्राइट है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया हुआ है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही है, हमारे ड्रीम के अकॉर्डिंग ही चल रही है। हाँ, छोटे मोटे ब्रेकर्स आएंगे, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है दुनिया में कि बिना तकलीफ के आपको सफलता मिल सकती है। मैं ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं, आप जानते होंगे तो मुझे नहीं पता। मैं ऐसे दुनिया में से किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जानता हूं, ना ही पढ़ा हूं, जो शायद बगैर किसी तकलीफ के या एकदम जैसा उसने पाथ बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही चलता गया, उसमें कोई ब्रेकर्स ही नहीं आए। ऐसा मैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंट्री को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को मैं नहीं जानता हूँ। समस्याएं आएंगी। अब आपके पास दो ही रास्ते होते हैं उस समस्या के समय, या तो उस समस्या का डट के सामना करें, उसका सॉल्यूशन खोजें, या तो फिर वहीं पे छोड़ के चले जाएं। इथेरियम के दो फाउंडर्स थे, शायद आपको मालूम होगा, नहीं शायद बहुत सारे भी थे, लेकिन जो मेन जो फाउंडर थे जिसने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, उसने छोड़ दिया, विटालिक कंटिन्यू किया। लेकिन आज विटालिक दुनिया में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वेब 3 की दुनिया पे एक राजा है, उसका एक नाम है। शायद क्रिप्टो इंडस्ट्री में या वेब 3 की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, उससे बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता। अगर उसके पार्टनर ने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज उसका भी नाम होता। बिटकॉइन 15 साल तक जब यहां तक पहुंचा है, तो हजारों लोगों ने या उनके पड़ोसियों ने वैसे ही कान फूका होगा जैसे आज आपके कान फूक रहे होंगे। बीएनबी की भी कम्युनिटी के साथ भी वैसे ही हुआ होगा, बीएनबी के साथ साथ आपके सोल की कम्युनिटी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जो डटे रहे, जो टेक्नोलॉजी को समझे, जो इसको जादू की छड़ी नहीं समझे, आज वो लोग मार्केट में हैं। तो आप टेक्नोलॉजी को समझिए, प्रोसीजर को समझिए, उस प्रोसीजर पे भरोसा रखिए, उस रोडमैप पे भरोसा रखिए, अपने सारे फ्रंट लाइंस पे भरोसा रखिए। सब यही है, सब सब साथ में काम कर रहे हैं, और हम सब मिल करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों से वापस मुलाकात होगी एक नए शुभ समाचार के साथ। आप लोगों को माइग्रेशन का डेट भी बहुत ही पास आने वाला है, मुश्किल से मुश्किल शायद ये आपको 4-5 दिनों के अंदर ही आपका माइग्रेशन शायद स्टार्ट हो सकता है। आपको डेट अनाउंस हो जाएगा बहुत जल्दी ही, कल परसों तक अनाउंस हो जाएगा। और आपके माइग्रेशन स्टार्ट होते ही आपके लिस्टिंग का भी आपका डेट अनाउंस हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, ज्यादा दिन इंतजार करने का है नहीं। तो हम हाथी निकाल चुके हैं, पूंछ निकालना बाकी है। तो तैयार रहिए, हम सब मिल करके काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, और मिलते रहेंगे तो जिंदा जिंदा रहेंगे। रहिए। सर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। आपके जो वर्ड्स हमेशा हमें एक सही दिशा देते हैं, और उम्मीद है कि जितने लोग हैं यहाँ पे 1000 लोग कंटिन्यूस हैं, आप सब लोगों के सही दिशा मिलेगी। कभी भी जीवन में समस्याओं से भागना सॉल्यूशन नहीं होता है, समस्याओं का सामना करना, उससे आगे बढ़ना सॉल्यूशन होता है। और उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसे प्रमोद सर ने क्लियरली बोला कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आप बता दीजिए जिसने कभी भी किसी भी कंडीशन में बहुत स्मूथ पाथ के साथ आगे बढ़ गया हो, समस्याओं के साथ रहता ही है। तो हम सब लोग तो ऐसा कोई समस्या से जूझ नहीं रहे, बहुत इजीली हम लोग पार कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हम एकदम कॉर्नर पे हैं, हाथी पूरी निकल चुकी है, और जो पूछ जो अगले 2-4 दिन में सब निकल जाएगी। तो थैंक यू सो मच प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमें आपने टाइम नहीं दिया। और हमारे साथ हैं हमारे जो भीष्म पितामह हैं, हमारे मिस्टर मिंट की एक जान है, और जो उम्र में सबसे सीनियर है बट वर्किंग में सबसे जूनियर है, मेरे मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं आज की डेट में, और हमें हमेशा एक मेंटरिंग करते हैं, गाइड करते हैं। तो हमारे साथ में है अमरदीप सर। सर प्लीज, यदि मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप कंटिन्यू करें, और आपका मैं चाहूंगा सारी कम्युनिटी शानदार स्वागत करें अमरदीप सर का। अमर सर, मेरी वॉइस आ रही है?
जी जी आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है पूरा बहुत ही मिस्टर कम्युनिटी की तरफ से आपका। खुशी का मौका है मेरे लिए कि बहुत गैप के बाद, मतलब 2 महीने भी काफी बड़ा गैप हो जाता है इंडस्ट्री में अगर लोग मिलते नहीं है तो ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए कि हम आज इकट्ठा हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग इस जूम कॉल में आए हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, पहले से ही मेरा एक मानना रहा है कि जिस इकोसिस्टम के पास, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक बहुत ही अनसर्टन इंडस्ट्री है जहां पे मतलब निश्चितता कहीं पर ठोस नहीं होती है, लेकिन इस अनसर्टनिटी कंडीशंस के अंदर में भी अगर किसी इकोसिस्टम के पास में एक बहुत सही रोड मैप अगर है और जो लोग रोड मैप चला रहे हैं अगर उनकी इंटेंशन ये है कि वो कभी अपने रोड मैप से भटके नहीं, तो वो एक इकोसिस्टम आगे चलकर एक एसेट क्लास में कन्वर्ट होता है। और यही हमारी सोच थी डे वन से 2022 में जब हमने टोकन लॉन्च किया था, करेंसी हमने लॉन्च की थी कि मिस्टर मिंट को हमको एक दिन प्योरली एक एसेट क्लास बनाकर मार्केट में खड़ा करना है और इस ऊंचाई तक ले जाना है कि हिंदुस्तान में ये कम से कम नंबर 1 रहे। और शायद हम आज उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब जो ब्लॉकचेन हमारा लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है, और आप सभी जानते हैं कि जितनी भी आज तक हिंदुस्तान में लोगों ने बातें कही है कि हम ब्लॉकचेन लाने वाले हैं, मैं समझो हजारों कंपनियों का नाम मैं बता सकता हूं या आप लोग खुद जान सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हजारों हजारों कंपनियों ने हिंदुस्तान में लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाया है कि हम अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाले हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे सिस्टम के साथ में जुड़ा हूँ जिसने डे वन में ये रोड मैप बनाया था कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन होने वाला है और 3 साल तक हम उसकी तैयारी करते रहे और वो आज दिन आ गया है, ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है। तो हम आज एसेट क्लास की तरफ जाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। प्रमोद ने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया कि ब्लॉकचेन मतलब एक पूरी अलग अपनी दुनिया होती है, अपनी पूरी अलग एक सिस्टम होती है, गवर्नेंस बॉडी होती है जो कि मिलजुल कर, मतलब अभी ब्लॉकचेन बनने के बाद में मिस्टर मिंट के अंदर में जो आगे डेवलपमेंट होगी ये पूरी पब्लिक गवर्नेंस के साथ में होगी। मतलब यहाँ पर जिस तरह से कानून बनते हैं किसी देश के लिए, उसी तरह से मिस्टर मिंट के भी कानून बनेंगे वोट के माध्यम से। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है, और ये इस बात का सबूत देती है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेके मिस्टर मिंट आगे चल रही है। कंपनियां कई आई और कई चली गई, कई लोगों ने हमको भी राइट ऑफ कर दिया था। लोग ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग भी जुड़ा हुआ है, ऐसी कंपनी 3.5 साल तक टिक सकती है। ये अभी भी लोगों को यकीन नहीं है। जितनी कम्युनिटी है उसमें से भी कई लोगों को ये यकीन नहीं है कि मिस्टर मिंट टिकेगी। लेकिन एक विश्वास और एक ऐसी भी कम्युनिटी हमारे साथ में जुड़ी है जो विजन के साथ विजन मिलाकर काम कर रही है। देखिए, यही होता है, मतलब हम अगर अकेले सोचे और हम सब मिलकर सोचे तो इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अकेले सोचने में जो चीजें होनी है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर हम मिलके सोचते हैं, अगर मिलके हम ये मान लेते हैं कि हमको उस ऊंचाई तक जाना है, तो निश्चित ही हमको शायद 2 4 5 बार ट्राई करना पड़ेगा। हम कुछ ऊंचाई तक जाएंगे, गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर एक जैसे पिरामिड होता है उस तरह से हम खड़े होते जाएंगे। तो जैसे जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग होगा हम उस ऊंचाई तक हम बिल्कुल पहुंच पाएंगे, और वही हो रहा। हम कदम दर कदम उस मंजिल तक पहुंच रहे हैं जहां पर हमको एक्चुअली मिस्टर मिंट को एक एसेट क्लास में कन्वर्ट करना है। मैं एक बार सभी को बहुत क्लियरली एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में हजारों हजारों अपॉर्चुनिटीज आपके पास डेली आ जाएंगी, हजारों आ जाएंगी, लेकिन ये बबल की तरह होंगी, एक शून्य होंगी, वो कुछ पल के लिए रहेंगी और फिर नहीं रहेंगी, क्योंकि वो एसेट क्लास नहीं होता है, वो स्पेकुलेशन होता है, वो लालच होता है, वो धोखा होता है।
वो एक छल होता है हमारे भावनाओं के साथ। लेकिन एसेट क्लास में अगर कोई चीज आपको दिखती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिस्टर मिंट एक एसेट क्लास है, बाइनांस है, इथेरियम है, सोलाना है, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े नाम है जो एक एसेट क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं, अपना एक मुकाम बना चुके हैं। हमने भी अपना कदम बढ़ा दिया। हमारा भले ही आज बेबी स्टेप है, लेकिन बेबी स्टेप से ही व्यक्ति आगे बहुत दूर तक जा सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग ये सिस्टम चला रहे हैं, उनका कभी भी ये सोचना नहीं है कि ये एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए लोगों के लिए। नहीं, मिस्टर मिंट हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है, हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहेगा। आपको भी ये दिमाग में आपको डालना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म को सोचकर कर रहे हैं। भले ही आपको इसमें लगता है कि हमने कुछ कठिन डिसीजंस लिए हैं जहां पर हो सकता है आपकी उम्मीदों में हम खरे न उतरे हो, लेकिन उम्मीद आपकी कहीं पर बेकार नहीं गई है। आपकी उम्मीद पूरी होगी, जरूर होगी। समय थोड़ा इसमें लग रहा, समय सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ब्लॉकचेन का आने का मतलब ये एक पहला कदम है पूरे हिंदुस्तान में कि आज एक पहली कंपनी जिसने बोला है कि ब्लॉकचेन लाएगी, तो हमने ब्लॉकचेन ला दिया है। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मती की बात है। मैं सबको इसकी बधाई देता हूं। और जैसे कि बताया है प्रमोद जी ने कि इसका माइग्रेशन जो है, सेकंड स्टेप माइग्रेशन है, इसके बाद इसकी रीलिस्टिंग हो जाएगी, तो ये फिर आपको ट्रेडिंग के लिए भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो माइग्रेशन वाला जो पार्ट है, मैं समझता हूँ अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं समझता हूँ 10 तारीख के पहले पहले ये माइग्रेशन का प्रोसेस आपको कभी भी चालू किया जा सकता है। टेक्निकल मतलब कंपेटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेक्निकली मतलब उसको टेस्ट कर रहे हैं, जो कि 1-2 दिन के अंदर में हो जाएगा। और शायद जितनी जल्दी हो सके, आई एम श्योर कि 10 तारीख के पहले पहले माइग्रेशन भी आपके लिए चालू हो जाएगा। विश्वास आपको रखना है। देखिए, मार्केट में बहुत सी बातें होती है, बहुत से लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है, जो हकीकत है, उसको आपको समझना जरूरी है। उसको समझना बहुत जरूरी है। अब उसमें मैं कल एक छोटी सी कहानी सुन रहा था कि एक तबेला होता है, तबेले में एक घोड़ा होता है जो मतलब उसका मालिक उसको रनिंग करवाता है तबेले के अंदर में, रोज सुबह उठकर रनिंग करवाता है। तो वो तबेले में आके थक जाता है वो, और वो अपने साथ में जो एक उसके साथ में बकरी होती है उसको बोलता है, यार मैं बहुत थक रहा हूँ, मैं इतना चलना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। बकरी उसकी बात सुन लेती है, बकरी निकलती है बाहर, उसको मुर्गी मिलती है। मुर्गी बोलती है कि यार वो घोड़ा मतलब जो अपने अपने तबेले में जो घोड़ा है, वो तो बोलता है कि मैं ये तबेले में रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत, मेरा मालिक मुझे तंग करता है। तो ऐसी बात है कि फिर वो मुर्गी निकलती है, मुर्गी निकल के खरगोश को बोलती है, खरगोश को बोलती है कि यार वो जो घोड़ा है वो तो मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता, हमारे साथ रहना नहीं चाहता, वो तो जा रहा है, भाग रहा है यहाँ से। तो वो खरगोश जाता है अपने मालिक को बोलता है कि मालिक, आपके जो आपका जो घोड़ा है जो सबसे प्यारा आपके लिए है, वो तो अपना मन बना चुका है, वो तो छोड़ के जाने वाला है, उसको कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है आने में। तो मालिक दूसरे दिन क्या करता है, उसको आके एक पॉइजन का इंजेक्शन देता है, वो घोड़ा मर जाता है। अब ये बताइए कि घोड़े की इसमें कहां गलती थी? घोड़े ने भी बोला था ये बात? कहीं नहीं बोला था। लेकिन जो लोग बोलते चले गए, उसका अंजाम ये हुआ कि वो घोड़ा मर गया। तो मेरा कहना यह है कि जो आपने सुना नहीं है, जिसके मुंह से सुनना चाहिए बात, तो बाकी जो बातें कहीं पर दुनिया में होती हैं, उसके परिणाम गलत होते हैं, क्योंकि वो बिना सुने वाली बातों का डिसीजन होता है। तो ऐसा बिल्कुल न करें। आपका खुद का अपना एक विश्वास के साथ आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पर अपना पैसा लगाया है, एक व्यक्ति के गलत बोलने की वजह से मैं नहीं चाहूंगा कभी भी कि जो मेहनत का पैसा लोगों का लगा हुआ है वो व्यर्थ जाए। तो भगवान के लिए आप लोग, जो भी रूमर्स हो रही हैं,
जो भी हो रही है उस पर अपना ध्यान बिल्कुल न दे, विश्वास करे मिस्टर मिंट ना कहीं गया था, मिस्टर मिंट कभी नहीं कहीं जाएगा और ना मिस्टर मिंट के फाउंडर कभी इसको छोड़ के जाएगा। हमारे लिए हमारा ये जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम है और हमको इसको पूरा करना ही हमारा मकसद है जिंदगी का। तो सफर में कुछ लोग हमारे साथ साथ में चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, ये बात अलग। जो विजन के साथ विजन जोड़ के चलेगा उसको डेफिनेटली उतना फल मिलेगा जितनी की उसको अपेक्षा थी। मैं तो कहूंगा अपेक्षा से ज्यादा मिलेगा, लेकिन सबर, विश्वास, थोड़ा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। आप लोगों ने हमेशा हम पर विश्वास किया है, हमेशा आप लोगों ने हमको प्यार दिया है। बस यही प्यार, यही विश्वास, यही साथ हम लोग बना के रखना चाहते हैं आप लोगों के साथ में भी, और मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मिलकर बढ़ेंगे तो रास्ते आसान होंगे, मिलकर सोचेंगे तो मंजिल बहुत दूर नहीं होगी। मिलकर अगर हम इंतजार करेंगे तो फल हमारी अपेक्षा से ज्यादा हमको मिलेगा। बस इतने ही शब्द मैं कहकर विराम करता हूं अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से फिर बात करके, और बिल्कुल ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से कि जितनी बार भी हम चाहेंगे हम फिर एक बार इस तरह से मिलते रहेंगे, आप लोगों को रूबरू होते रहेंगे। आपको सारी बातें वही बताई जाएगी जो एक्चुअली हो रही। बाहर कौन क्या बात कर रहा है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। प्लीज, हम वही बात करेंगे जो हम कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो आपको वही बताएंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुबारक अगेन, फिर एक बार आपको सबको बहुत बहुत मुबारक कि मिस्टर मिंट का अनंता ब्लॉकचेन। देखिए, नाम भी हमने इस तरह रखा है कि उसका अनंता नाम रखा हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं होने वाला, और ये भरपूर प्रॉस्पेरिटी देगा हम सभी को, और एक गर्व होगा अनंता ब्लॉकचेन हिंदुस्तान के लिए। इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट इसमें आने वाली है आने वाले दिनों में, कि आपके जितने आप लोगों ने एसेट होल्ड करके रखे हैं वो एसेट की वैल्यू ही अपने आप को ये बता देगी कि भाई एसेट क्लास किस जगह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राजेश जी, मुझे आपने मौका दिया बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपका ये गाइडेंस हमेशा जो मिलता है उसी समय ताकत मिलती है। आपका जो भरोसा आप देते हैं वो हमें ताकत देता है। और जो पहली बार हमारी मीटिंग हुई थी, जो आपने बोला था, हम अक्षरशः उसी तरह से फॉलो करते हैं। आज तक कभी क्वेश्चन भी नहीं किया होगा मैंने आपको। और डेफिनेटली कंपनी का जो विजन है, अपने मिस्टर मिंट का जो विजन है, मैंने हमेशा लोगों को यही बोला है कि उस विजन के साथ अपने विजन को अलाइन कीजिए और साथ में चलते रहिए। सब लोग एक दिन उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, उस मंजिल को पा लेंगे जो एक ड्रीम होता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जी सर। अभी हमारे साथ में हमारे मेंटर्स जो मिस्टर मिंट को प्रॉपर गाइड करते हैं, जब भी हमें जरूरत होती है वो खड़े होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जून में उनके एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनका एक लेग काफी फ्रैक्चर हो गया था। उसका ऑपरेशन हुआ, वो प्रॉपर थोड़ा नहीं हुआ। मतलब इतनी तकलीफ के बाद भी वो हमारे साथ हर समय मेंटरिंग करना, समझाते रहना, बताते रहना। मतलब जहाँ पे लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहां पर उस परिस्थिति में मतलब वो व्यक्ति, वो लीडर ऐसा खड़ा रहा कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मैं खुद पर्सनली घर गया था, उनसे मिल के आया था। सिचुएशन देखा तो मुझे खुद आंखों में आंसू आ रहे थे। मतलब कैसे, मतलब इतनी हिम्मत मिलती है लोगों को काम करने के लिए। लेकिन हिम्मत मिलती कम्युनिटी से है, हम सब से मिलती है। उन्होंने यही बोला कि राजेश जी, आप सब लोग खड़े हैं ना, तो हमें कोई भी चीज हमें ना थका सकती है, ना डरा सकती है, ना तकलीफ दे सकती है। तो मैं ऐसे शख्स को, ऐसे मेंटर्स को बुलाना चाहूंगा। हमारे संदीप गुप्ता जी हैं, मैं चाहूंगा आप लोग शानदार स्वागत करें उनका। जितना दिल दे सकते हैं भेज दीजिए, रॉकेट, तूफान, जितना भी जो चीजें बनती है आप उससे स्वागत कीजिए। संदीप सर, मेरी वॉइस आपको आ रही है तो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम। बहुत हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लग रहे हैं सर आप आज। थैंक यू। आप हमेशा इस तरीके से मेरा तारीफ करते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ये आप सब लोगों का प्यार है। और प्रमोद सर का भी आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से सर ने काफी अच्छी नॉलेजफुल बातें आप लोगों के साथ शेयर की। मैं भी सुन रहा था और मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि मिस्टर मिंट बिल्कुल अपने
रोड पे चल रहा है, जैसा उसने पहले रोड मैप बनाया था वही चल रहा है। आप सबको भरोसा भी हो गया होगा। अमर सर ने काफी अच्छी चीजें बताई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अभी जैसा राजेश जी ने कहा कि मेजर एक्सीडेंट हुआ था, डेफिनेटली मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ऑलमोस्ट मैंने एक पैर गंवा दिया था उस एक्सीडेंट में, बट आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया है कि अगले कुछ 6 महीने साल भर के अंदर मैं वापस अपने पैरों पे चल के आपके बीच में फिर वही जोश, वही उत्साह के साथ हम लोग इवेंट करेंगे, सेमिनार करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस इंतजार है तो बस थोड़ा सा कि मैं उसको रिकवर कर लूं प्रॉपर तरीके से। खैर, देखिए जैसे कि आज मुझे दिखा लिंक में कि ये मीटिंग शायद चैंपियंस के लिए थी। हाँ राजेश जी? जी सर। तो मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से यहाँ चैंपियन ही बैठे होंगे। ऑल चैंपियंस, मिस्टर मिंट पूरी कम्युनिटी चैंपियन है सर हमारी। ग्रेट ग्रेट। तो देखिए, ब्लॉकचेन और ये माइग्रेशन और ये रीलिस्टिंग, ये सब प्रोसेस था, प्रमोद सर ने समझाया है, और वो प्रोसेस पे हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें देखिए, क्रिप्टो में ना एक चीज मैंने जो देखा है कि कोई भी आप उठा के देख लो, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सब ना, अगर 3 साल लगातार आप देखोगे वो अप ट्रेंड में रहते हैं तो चौथा साल थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता ही है उसमें। तो मिस्टर मिंट इससे कैसे बच सकता है? 22 में आया था, 5 सेंट से शुरू हुआ था, 22 में 5 सेंट से 15 सेंट गया, 23 में 30 सेंट गया, 24 में 50, 60, 70 सेंट तक गया। लगातार 22, 23, 24 तो अप ट्रेंड ही था मिस्टर मिंट के लिए। ये चौथा साल है, 25 थोड़ा डाउन ट्रेंड आया है, फिर वापस उठेगा। आप बिटकॉइन का देखो, हाँ 11, 12, 13 अप ट्रेंड था, 14 देख लेना आप डाउनफॉल किया था, 15, 16, 17 फिर अप ट्रेंड में था, 18 फिर डाउनफॉल हुआ था, 19, 20, 21 खूब जम के उछला, 22 फिर गिर गया था। अब 23, 24, 25 आप देख ही रहे हो, लगातार सारा मार्केट अप ट्रेंड की ओर है। तो सीधे ऊपर ही ऊपर जाना संभव ही नहीं है भाई, थोड़ा करेक्शन तो पॉसिबल होता ही है। अब वो करेक्शन चाहे किसी भी कारण से हो सकता है। देखिए, पुराने रोड जब तोड़ के नए रोड बनते हैं, है ना, तो कुछ टाइम तक उस प्रोसेस में तकलीफ तो होता ही है। धूल उड़ते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, जाम लगते हैं, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जब वो एक सिंगल लाइन, जब टू लाइन 4 लाइन बन के कंप्लीट होता है, फिर उसके ऊपर गाड़ियां जब दौड़ती हैं तो कितना आनंद आता है। तो लगभग आप मान के चलो कि ये मिस्टर मिंट का वही फेज है कि वो अपना टोकन से कॉइन में कन्वर्ट हो रहा है, अपना खुद का ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि किराए के घर से अब अपने खुद के मकान में शिफ्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस में थोड़ी सी तकलीफें आती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हम लोग जिन सपनों के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सपने छोटे मोटे नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों ने भी काफी बड़ा सपना देख के मिस्टर मिंट के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएट हुआ है। तो अपने सपनों को जिंदा रखिए, सपनों को मरने मत दीजिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि ये यकीन दिलाने की जरूरत है मुझे कि ये कंपनी नंबर 1 कंपनी है, कभी भागने वाली नहीं है, इसके फाउंडर भागने वाले नहीं है। ये सब बातें आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। पिछले 2 साल 3 साल जब से आप लोग साथ में काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा है इन सारी चीजों को। अगर थोड़ा बहुत किसी को डाउट आता भी है तो वो उन्हीं लोगों को आता है जो अभी तक शायद कंपनी के मिशन को और विजन को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। और कोई बाहरी व्यक्ति आ गया, थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बताएगा, वो तो देखो होता ही है ना यार। जब भी आप कुछ बड़ा काम करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान देने वाले लोग मार्केट में आएंगे ही। बट आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं जिसने एक तरीके से इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा कर दिया है जिस माइलस्टोन को टच कर पाना भी अब किसी के बस की बात नहीं है। इस बीच में जितने भी लोग आए, जितने भी प्रोजेक्ट आए, जितने भी प्लान आए, आप सबको पता है कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर से ज्यादा चल नहीं पाते हैं। तो जहां पे मिस्टर मिंट पिछले 3 साल से लगातार आगे बढ़ रही है, खड़ा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 15 दिन से 1 महीना ही रह गए हैं आपके पास। ये अक्टूबर ही रह गया है बस। इस अक्टूबर के बीच में आप सब अपनी टीम को तैयार कर लो। अगर आप चैंपियन हैं तो जाहिर सी बात है आप सबके पास कुछ ना कुछ टीम होंगी, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, एक सिपाही अच्छा जंग लड़ सकता है, बट एक सेना ना उस जंग को जीत सकता है। तो आप सब एक अच्छे सिपाही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपनी सेना तैयार कर लो, क्योंकि जैसे ही ये लिस्ट होगा टोकन से कॉइन, जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा,
वहां से हम लोगों की दूसरी पारी शुरू होगी। और उस दूसरी पारी को खेलने के लिए आपके पास टीम का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। और उस टीम को तैयार करने के लिए हम लोगों ने काफी कोर ग्रुप वगैरह बनाया है, आप सबको पता है, ठीक है। 10-10 लोगों का कोर ग्रुप बना था, करीब 45 से 50 कोर ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी। तो हम लोग बहुत जल्द सारे कोर ग्रुप के साथ, जो 2 महीने पहले जितने भी कोर ग्रुप बने थे, जिनके साथ हम लोग रेगुलरली जूम पे मीटिंग लेते थे, मैं, प्रमोद सर, अमर सर आते थे, डायरेक्टली उन 10 लोगों के साथ हम लोग प्लानिंग करते थे, बातचीत करते थे, रोड मैप बनाते थे आगे के काम का। उसी तरीके से बहुत जल्द हम मे बी कल से ही हम लोग कोर ग्रुप के साथ मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसका एक शेड्यूल जारी करेंगे कि किस टीम के कोर ग्रुप के साथ हम लोग कब बातचीत करने वाले हैं, कब प्लान करने वाले हैं, वो शेड्यूल आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके पीछे का मकसद यही है कि जब हम रिलिस्ट हो जाएं, जब मार्केट में टोकन के बाद कॉइन इंट्रोड्यूस हो जाए, तो हमारी सेना पूरी तैयार होनी चाहिए इस जंग को जीतने के लिए। और ये दूसरी पारी हम इतनी जबरदस्त तरीके से खेलने वाले हैं कि जो 3 साल में अभी तक नहीं हुआ है, वो सारा चीज अगले 6 महीना में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे वो पिक्चर दिखाई देगा आप सभी लोगों को। तो बस अपना हौसला बुलंद रखिए, अपनी टीम को तैयार करके रखिए। जहां पे भी कोई दिक्कत है, समस्या है, किसी और की बातों में जाने से अच्छा है अपने अपलाइन से संपर्क करिए। आपके अपलाइन के माध्यम से मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। जब भी जूम पे या इस तरीके के मीटिंग में आने की आवश्यकता होगी, हम सभी लोग बराबर अवेलेबल हैं। हाँ, टेलीफोनिक हम लोग कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग जब भी मतलब जूम मीटिंग के बाद अभी जैसे फ्री होंगे, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम चीजों को बनाने में, डेवलपमेंट में बहुत इंगेज रहते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअल सभी के फोन तो अटेंड नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, आपके जो टॉप अपलाइन है उनके साथ हमारी रेगुलर बातचीत होती रहती है। हम सभी लोग लगभग डेली कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो आप अपने अपलाइनों से जुड़े रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। किसी बाहरी व्यक्ति के बातों में आकर के अपने ड्रीम्स को से भटकिए मत, ठीक है। फिर वापस से हम लोग बहुत जल्द कनेक्ट होंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि 10 तारीख के पहले तो डेफिनेटली ये मतलब तय है कि 10 के पहले आपको माइग्रेशन टोकन को माइग्रेट करने का सुविधा दे दिया जाएगा। और जिन लोगों ने भी टोकन होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसको कॉइन में कन्वर्ट करना है। आप वहां पे अपना टोकन डिपॉजिट करके धीरे धीरे जो प्रोसीजर है उसके माध्यम से अपने कॉइन को आप प्राप्त कर सकेंगे वहां से। और माइग्रेशन जैसे ही चालू होगा, उसके कुछ ही दिनों बाद आपका जो कॉइन है वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी हो जाएगा। ये हमारे साइड में हालांकि है नहीं, ये कॉइन स्टोर के साइड में है। हम लोगों से जो फॉर्मेलिटी करनी होती है वो करके सबमिट कर दिया गया है कॉइन स्टोर के साइड में। उसको नया ब्लॉकचेन जो अनंता ब्लॉकचेन है उसको अपने एक्सचेंज पे इंटीग्रेट करने में जो भी समय लगता है, उसके अनुसार वो मेरे ख्याल से 10 तारीख के पहले हमको डेट का अनाउंसमेंट भी आ जाएगा कि किस तारीख को कॉइन जो है वापस से कॉइन स्टोर में लिस्ट हो गया है, जहां पे आप अपने कॉइन को खरीद बेच सकेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए दूसरी पारी खेलने के लिए। हम सब मिलके वापस से एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सभी को वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजेश जी। थैंक यू सो मच सर। आप लोग बस ये 2 वर्ष हमें भरोसा जिस तरह से देने चाहिए मिल जाते हैं। डेफिनेटली सर, पूरा कम्युनिटी साथ में है। और ये जो अपनी न्यू इनिंग्स स्टार्ट होने वाली है, वो उसके लिए तैयारी भी है। और जैसा आपने बोला कि हम लोग अपने जो कोर ग्रुप बनी हुई थी सबके, हर एक टीम का एक कोर ग्रुप बना था 10-10 लोगों का, उसकी मीटिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे। जिनके भी रिक्वायरमेंट्स है, जहां भी है, हम लोग तो प्रायोरिटी के हिसाब से मीटिंग शुरू कर देंगे। तो सारे कोर टीम जो बनी थी सब लोग तैयार हो जाइए कल से पूरा मीटिंग्स के लिए, जूम मीटिंग्स के लिए। और जो भी क्लियरिटी है, कोई डाउट्स है, सारा चीज वहां पे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। कम्युनिटी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रहिए, बिंदास रहिए। 2027 का जो एक गोल हमने लिया हुआ है, एक विजन लिया हुआ है, वहां तक अपने मिस्टर मिंट को टॉप तक पहुंचाना है। उस सब तक पहुंचने के लिए हम सबकी जरूरत है और हम सबके एक साथ काम करने की जरूरत है, एक होकर काम करना है। तो थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं हम लोग जल्दी। होस्ट मीटिंग